हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और जबरदस्त होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का एक और शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बल युग्म आघूर्ण। अर्थात कि हमारे पास क्या होगा, कोई एक समान विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें रखे गए जो विद्युत द्विध्रुव होगा उस पर जो बल लगता है और जो बल युग्म आघूर्ण उसका प्राप्त होता है, उसके बारे में आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम बेसिस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में इसका डेरिवेशन या तो इससे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका जो टॉपिक है बल युग्म का आघूर्ण, ये क्या होगा एकदम आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि बल युग्म आघूर्ण क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक शब्द आया, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या नाम आया? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। देखिए ये क्या है, सब ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये सब क्या है? विद्युत बल रेखाएं हैं। जो विद्युत बल रेखाएं हैं एक समान है, सबकी डिस्टेंस क्या है? समांतर है एक दूसरे के। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र है ये क्या है हमारा? एक समान। क्या है? एक समान है। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास क्या होगा? कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित होगा। तो चलिए मान लेते हैं हम कि थीटा एंगल पर एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। थीटा एंगल पर एक विद्युत द्विध्रुव क्या किया गया है? रखा गया है। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो आवेश होंगे जिनकी मात्राएं क्या होती है? समान होती है। देखो मात्राएं क्या है? समान है, लेकिन इनकी प्रकृति कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो मात्रा प्लस क्यू माइनस क्यू, मात्रा में समान है लेकिन उसकी जो चार्ज है, प्रकृति है, वो क्या है? भिन्न भिन्न है। और इनके बीच दूरी कितनी होती है? जो इनके बीच दूरी होती है वो होती है 2l। दूरी कितनी होती है? 2l होती है। अल्प होती है लेकिन हम अपनी आवश्यकता के लिए 2l मान के चलते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा, जो हेडिंग हमारी कह रही है फिगर कैसे बनाएंगे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, उसमें रखा गया विद्युत द्विध्रुव थीटा एंगल पर। अब हमें ज्ञात करना है इस विद्युत द्विध्रुव पे जो लगने वाला बल है वो कितना बल लगेगा। तो चलिए देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ऐसे हमने बनाया है, विद्युत क्षेत्र बना दिया गया है। ठीक, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। ये चीजें है क्या? बल रेखाएं ही तो है। जो बल रेखाएं हैं कहां से निकलती है? प्लस से। तो कहीं प्लस आवेश रहा होगा और वहीं से बल रेखाएं क्या होंगी? निकली होंगी। कहीं प्लस आवेश रहा होगा, वहीं से बल रेखाएं निकली होंगी और उसका क्षेत्र क्या हुआ होगा? उत्पन्न हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या किया गया? एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया गया, जिसका एक का मान प्लस है, एक का मान क्या है? माइनस क्यू है। अब देखिएगा ये क्या है? जो आवेश है जिसके द्वारा ये क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, कैसा है? प्लस है। कैसा है? प्लस है। ये आवेश कैसा है? प्लस है। तो जो क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो भी प्लस, जिसको बल लग रहा है वो भी प्लस। तो जब दो आवेश प्लस प्लस होते हैं, दो आवेश प्लस प्लस होते हैं, तो उन पे कौन सा बल लगता है? लगता है वहां प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। अर्थात एक दूसरे को धक्का देंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को अपने से दूर भेजेंगे। तो ये भी प्लस क्या कर रहा है? प्रतिकर्षण लग रहा है। तो बल क्या होगा? इसी दिशा में क्या होगा? लगेगा। प्लस क्यू क्या होगा? प्लस क्यू से जो प्लस आवेश है इससे क्या होगा? दूर होगा। जबकि ये वाला देखिएगा माइनस है, ये क्या है? प्लस है। तो एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस के बीच क्या लगता है? आकर्षण लगता है। प्लस माइनस के बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। तो इसे क्या करेगा? अपनी दिशा में खींचेगा, अपनी तरह क्या करेगा? खींचेगा। तो यहाँ जो प्लस लग रहा था इस पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में F, और जो माइनस पे लगने वाला बल है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में F।
देखिए आपको समझ में आया होगा क्यों विद्युत क्षेत्र की दिशा में और जो विपरीत दिशा में लग रहा है। प्लस प्लस इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में, प्लस माइनस आकर्षण इसलिए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। दोनों के बल क्या होंगे, समान बल लगेंगे, बस प्रकृति क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसके बाद देखिएगा हम पढ़ चुके हैं पीछे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, E इक्वल टू एफ बटा क्यू होती है। क्या होती है, E इक्वल टू एफ बटा क्यू होती है। यदि यहां से हम क्या निकाल ले, एफ का मान निकाल ले, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू ई क्यू आ जाएगा। तो एफ का मान क्या हो जाएगा, ई क्यू रख सकते हैं। सिमिलर फॉर्म में यहां भी आएगा एफ इक्वल टू ई क्यू। तो एफ के मान समझ में आए होंगे। एफ कैसे निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एफ बटा क्यू, अर्थात किसी आवेश द्वारा लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहां से हम बल निकाल लेंगे E इंटू क्यू, एफ बराबर क्या आ गया हमारा, ई क्यू आ गया। अब इसके बाद देखिए तो लगने वाला बल क्या हो गया, एफ क्या हो गया, ई क्यू आ गया। अब हम निकालते हैं बल युग्म आघूर्ण। क्या निकालेंगे, बल युग्म आघूर्ण। देखिएगा जो बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण जो होता है, बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, इन दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण, बल का परिमाण। जो दो आवेश है इन दोनों आवेशों पर किसी एक पर जो बल का परिमाण लग रहा है, चाहे इसकी बात किया जाए चाहे इसकी, दोनों में से किसी एक पर लगने वाले बल का परिमाण गुणा में इनके बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या होता है, बिंदु आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण अर्थात इसकी मात्रा। जो बल लग रहा है किसी एक पर लगने वाला बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। चलिए देखिए तो हमारे पास तो बल का परिमाण मिल गया। बल का परिमाण हमने कैसे निकाल लिया, इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर एफ बटा क्यू होता है। यहां से हमने क्या निकाल लिया, एफ निकाल लिया, क्या आ गया, ई इंटू क्यू। तो जो लगने वाला बल है, बल का परिमाण तो हमने निकाल लिया, लेकिन दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। हमारे पास दूरी तो है लेकिन लंबवत दूरी नहीं है। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहां से क्या करेंगे, हम समांतर एक लाइन खींचे। क्या करें, एक समांतर लाइन खींचे और यहां से जो प्लस क्यू है यहां से क्या कर दे, इस पे एक लंब डाल दे। क्या डाल दे, लंब डाल दे। तो हमें लंबवत दूरी ये वाली दूरी मिल जाएगी, ये वाली दूरी, लंब वाली दूरी क्या हो जाएगी, हमें मिल जाएगी। तो यही दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा हमारे पास त्रिभुज दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ऐसे, ये लंब हो गया, क्या हो गया, लंब हो गया। इसकी लेंथ कितनी है, 2l दे रखा है और एंगल कितना है, थीटा है। देखिए ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा है। कोई लाइन है, ये भी समांतर रेखाएं काट रही है, जितने भी एंगल बनेंगे सब क्या होंगे, समान होंगे, थीटा 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 होंगे। ये बात आप जानते हो। तो यहाँ थीटा है तो हमें लंब चाहिए, इसलिए भी हम साइन थीटा लगा दे, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और लंब साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब का मान हमें निकालना है, कर्ण का मान हमारे पास 2l है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। जो ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। कितनी आ गई, 2l साइन थीटा। तो यहां से हमने त्रिभुज से क्या किया, थीटा मान के लंब की दूरी निकाल ली। तो अब हमें लंबवत दूरी मिल गई और बल का परिमाण मिल गया। तो जो हमारा बल युग्म आघूर्ण कैलकुलेट होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से। तो टाउ बराबर क्या हो गया, लगने वाला बल अर्थात बल का परिमाण कितना आया, ई इंटू में क्यू आया। और इनके बीच की लंबवत दूरी क्या आई, 2l साइन थीटा। कितनी आ गई, 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर बल युग्म आघूर्ण बराबर क्या हो गया, ई क्यू इंटू 2l साइन थीटा। अब यहां से देखिएगा आपको एक टर्म दिख रहा होगा, q इंटू 2l। क्या दिख रहा है, q इंटू 2l।
एक आवेश और गुणे उनके बीच की दूरी। ये पीछे आप पढ़े होंगे क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, Q इंटू 2L इक्वल टू P, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L। तो जहां Q है और 2L है, इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं P रख सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारा E इंटू Q के स्थान पे क्या रख सकते हैं P साइन थीटा। क्या हो गया E इंटू P साइन थीटा। और इसे हम थोड़ा सा रिप्लेस करके आगे पीछे करके P इंटू E साइन थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना आ गया टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये है बल युग्म आघूर्ण। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण कितना हो गया टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। आई होप कि आपको एक टॉपिक आसान भाषा में एकदम समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो और टॉपिक आपका क्लियर हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप भी चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि ऐसी हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।